चलो सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। फिलहाल हिंदुस्तान क्रांति पर लाइव जुड़ गए हो। आज मेरी गेला हरियाणा का सुपरस्टार आकर्षण उप्पल फिलहाल लाइव है। और इन जिस तरीका क्या अगर नेता होता है जलेबी वर्गे सीधे करेले वर्गे मीठे, इनकी गेला तो सारे कड़वे कड़वे हो रहे हैं। और इन आज जेल के भीतर का एक्सपीरियंस, पुलिस का व्यवहार, कितना टॉर्चर होए, के कुछ होया और के कुछ सीखने ने मिला इस पत्रकारिता तय। वैसे तो क्या कर कई साथी आम है डंडी वाले, फेसबुक ये यूट्यूबर, पत्रकार तो मानता ही नहीं कोई हमने, क्योंकि जिनसे बड़े बड़े अपने आप ने जर्नलिस्ट मानना है, बतावा है अपने आप ने, जो लोगों के बीच में जाएगा उनकी समस्या नहीं सुन सकते, सरकार तक उनकी आवाज नहीं पहुंचा सकते, वे अपने आप ने पत्रकार मानना है। और जो असली ग्राउंड लेवल पर काम कर लग रहे हैं वे है फेसबुक ये, वे है डंडी वाले, वे है यूट्यूबर। और उनमें कहीं ना कहीं भाई मैं तो अपने आप ने मानू हूं, क्योंकि जो जनता की आवाज ठावा सरकार तक खुड़का कर रहा है वे फेसबुक के डंडी वाले हैं। और फिलहाल आकर्षण उप्पल जी हमारे गिला, एक बार तो राम राम आनंद जी मार्गदर्शन। सबको नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जांगड़ा जी आपका भी, मुझे क्योंकि मैं जेल में था, पहले शर्म आती थी, अब खुशी होती है कहते हो कि मैं जेल में था। तो जब जेल में था तो मुझे बता रहे थे कि आप जैसे साथियों ने, आपने भी बहुत बार करनाल आकर मेरे मामले को, मेरे मुद्दे को, मेरे परिवार की बात को, मेरे शहर की बात को, उस गरीब की बात को, उस ई रिक्शा वाले की बात को हर एक शख्स तक पहुंचाया, हर एक मोबाइल तक पहुंचाया। वो मोबाइल जिसे हम क्रांति कहते हैं, और आपका तो चैनल का नाम ही हिंदुस्तान क्रांति, तो आपका बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब आप जेल में जा रहे थे तो कई मैंने वीडियो देखी, और वो हालांकि दूसरी पार्टी की थी, उनकी थी भाई विपक्ष वाला की, कहीं ना कहीं मेरे भीतर मैग लग गई थी वे वीडियो उनकी सुन सुन कर। मेरा जी कर रहा था कि मैं रिप्लाई करूं, लेकिन धर्मू भाई साहब ने एक बात सिखाई थी कि कुछ समय का इंतजार करना चाहिए, शायद ही वो समय आ गया है। आप तो पत्रकार ही नहीं हो, नुके होते हो तो पत्रकार कौन है? देखो, सड़क पे कह के तो कोई कुछ भी कह दे। जिस माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जब मेरा केस गया, मेरे हर ऑर्डर के अंदर जज साहब ने मेंशन किया हुआ है कि जर्नलिस्ट आकर्षण उप्पल। जब क्या होता है जांगड़ा साहब, जब हम आपसे कुछ लेना चाहते हैं, हम आपका यानी कि आपसे फायदा उठाना चाहते हैं, जब सरकार, जब प्रशासन, जब पुलिस, जब उनको जरूरत होती है रात को 12-12 बजे एसपी, डीएसपी, डीसी, एडीसी, एसडीएम और सरकार के जो लोग हैं वो फोन करते, भाई साहब एक बार हमारी कवरेज कर दो, मुद्दा उठाना जरूरी है, कल ये महोदय आ रहे हैं, कल ये मंत्री आ रहे हैं, कल हमारे अध्यक्ष आ रहे हैं, हमने ये डेवलपमेंट का काम कर दिया, तब आप पत्रकार हो। लेकिन जब सिस्टम आपके खिलाफ हो जाता है तो आप ब्लैकमेलर हो, तब आप यूट्यूबर हो, तब आप फेसबुक पे हो। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन, आपने भी एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो मैं सुन रहा था, आपने कहा कि फेसबुक वो बताते जी ये तो फेसबुक के, ये तो यूट्यूबर है। कौन कहता है? जिस पे इंटरव्यू दिया जा रहा है वो कौन है? वो कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से रजिस्टर्ड है, उसको हरियाणा गवर्नमेंट ने मान्यता दी है। जिस चैनल पे आप वो इंटरव्यू दे रहे हो वो भी तो वही है। बिल्कुल, यानी आप ये बात समझिए ना कि आप दूसरे का शीशा तोड़ने के लिए भी तो शीशे का ही इस्तेमाल कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात, 17 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में। 2007 में मैंने दैनिक जागरण से ज्वाइन किया था, और उसके बाद 2009 से लेके 2017-18 तक मैंने करनाल रिपोर्टर न्यूज़पेपर के नाम से चलाया। आज भी आरएनआई की वेबसाइट पे देखोगे तो आपको दिखेगा। जब मेरी अरेस्ट हुई उस टाइम में फास्ट मीडिया डेली न्यूज़पेपर है, उसमें एज ए ब्यूरो चीफ करनाल में काम कर रहा था। बड़ी खबरें जाती थी, लगती भी थी। IVN 24 न्यूज नेटवर्क मेरी एक रजिस्टर्ड कंपनी है जो 2019 में रजिस्टर्ड थी, आज भी रजिस्टर्ड है। 2019 से लेके आज तक खबरें उस पर चल रही हैं। 2019 से लेके आज तक लाखों रुपए मैंने इनकम टैक्स भर दिया, लाखों रुपए मैंने जीएसटी भर दिया, हजारों लोगों को अपने एडवर्टीजमेंट के माध्यम से करोड़ों रुपए का जो बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस के बगैर कुछ नहीं है, तो बिजनेस एडवर्टीजमेंट की, और हजारों लोगों को आज तक खबरों से लाभ दिलवाया। 2 करोड़ रुपए से ऊपर की आज तक लोगों को हेल्प दिलवा दी, किसी का इलाज करवा दिया, शादी करवा दी, बच्चे पढ़वा दिए। अगर उसके बाद भी हम यूट्यूब पर है तो फेसबुक है तो कोई बुरी बात थोड़ी है। जो काम बड़े बड़े अखबार वाले और बड़े चैनल वाले नहीं कर सकते, शाम को बकवास चलती रहती है 5 से 7 बजे तक, हिंदू मुसलमान चलते रहते हैं, उनसे तो ठीक ही है ना। अगर हम फेसबुक और यूट्यूब पे, तो दिक्कत क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट हुए मास कम्युनिकेशन में, जिसको जर्नलिज्म
नहीं आती थी उसको भी सिखाई, जिसको आती थी उसको भी सिखाई। तो मेरे को उन लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको भी ये कहूंगा, उन भाइयों को ये बोलूंगा जो आपको फेसबुक या यूट्यूब पर या वट एवर जो भी लोग कहते हैं, क्योंकि मुझे डायरेक्टली तो आज तक मुंह पे किसी ने कही नहीं ना, पीठ पीछे तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक शेर अपनी कहानी खुद नहीं सुनाएगा तब तक शिकारी की बात पर यकीन आएगा। बिल्कुल। अच्छा, पत्रकारों का सहयोग कितने परसेंट मिला, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कहते, कितने परसेंट मिला करनाल की मीडिया, क्योंकि बाहर की मीडिया की बात करी जाए तो बाहर की जितनी मीडिया रही थी पूरी की पूरी आपके समर्थन में थी, क्योंकि आप एक पत्रकार हो, उनके लेखा तो एक सीनियर भी हो। करनाल के पत्रकार आता है, कितने परसेंट आपने समर्थन बढ़िया तरीके से मिला, दिल तजी ने किया? कितने जहाँ परसेंट? देखिए, मैं तो था अंदर जेल में मोबाइल की कोई सुविधा नहीं होती। अखबार आते थे वहां पे, अखबारों में कुछ दिन खबरें छपी, मैंने देखी। और देखिए, जर्नलिज्म का एक रूल और होता है कि आप एक ही खबर को 30 दिन लगातार नहीं लगा सकते। हमारे पास अपना फेसबुक चैनल है, हमारे पास अपना यूट्यूब चैनल है, हम तो चाहे हर एक घंटे में लगा लिए। तो बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया, बहुत सारे लोगों ने शायद डर के मारे नहीं दिया, बहुत सारे लोगों ने इस आपदा को अवसर में बदला। आपदा में अवसर का मतलब ये हुआ कि बड़े सारे लोगों ने सोचा कि चलो यार, अगर अंदर जाता है तो ठीक है, हमें इसका बिजनेस मिल जाएगा, हमारे फॉलोअर बढ़ जाएंगे, हम नंबर बना लेंगे किसी के आगे, वट एवर जो भी आप कह लो। मैंने कभी टीआरपी के लिए काम नहीं किया। मेरी खबर को चाहे 1000 लोग देखें या 14 करोड़ लोग देखें, मेरी आज तक जो मैक्सिमम कवरेज लोगों ने देखी है वो 14 करोड़ है, अगर आप IBN24 के चैनल पे जाएंगे। और बहुत अच्छा 300 करोड़ का हमारा यानी कि डेटा रहा है। लगभग 2-2.5 महीने में 300 करोड़ लोगों ने IBN24 को देखा था, कोविड में भी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने साथ दिया या नहीं दिया। मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि आकर्षण उपल वन मैन आर्मी है। मैं घमंड में ये बात नहीं कह रहा, अहम में नहीं कह रहा। वन मैन आर्मी का मतलब ये है कि आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि भाई लड़ाई आप लड़ रहे हो, गोली भी आप ही को खानी पड़ेगी, आपकी जगह कोई और नहीं आएगा। अच्छा, परिवार पे भी दबाव पड़ा होगा जब आप अंदर गए, परिवार पे प्रेशर आया होगा, आकर्षण उपल जैसे बारना हो भाई रोक लियो, रुक जियो, राजनीति भी इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र इसमें राजनीति का भी था, क्योंकि आपने सुनन में आई है मैंने कि 100 करोड़ तो ऊपर का कोई मैटर सुना था मैंने कि उसमें आपने ठाएगा टांग हटा दी थी। तो कहीं ना कहीं डर तो है, जिसके 100-200 करोड़ का काम अगर रुका है, वो भी एक मामूली बरवा अकेले हो रहे यूट्यूबर फेसबुक किया, आज तक और किसी में तो दम था नहीं इतना। तो कहीं ना कहीं होश का है राजनीति में। देखो जांगड़ा साहब, जो पत्रकार होता है ना, वो एक बहुत गहरा समुद्र है। इतना गहरा समुद्र है कि उसको हर कोई नहीं माप सकता, हर कोई नहीं भाप सकता, क्योंकि उसके दिल में, उसके दिमाग में जो राज है, अगर देखिए वो बोलने पे आए तो बहुत कुछ कर सकता है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि जहां तक दबाव की बात थी, आप पत्रकार हो, आपका परिवार पत्रकार नहीं है। बिल्कुल आप दबाव सह सकते हो, आप जेल जा सकते हो, परिवार दबाव नहीं सह सकता। उनके लिए तो ये भी दबाव है कि आपके ऊपर FIR दर्ज होगी, अरेस्ट होना तो बहुत दूर की बात है। उनके लिए तो ये भी दबाव है कि आप खाना नहीं खा रहे, चाहे वो मटर पनीर खा रहे हो, उनको खाने को कितना ही अच्छा खाना क्यों ना मिल रहा हो। तो दबाव तो देखिए था, और वो दबाव ज्यादा इस बात का था कि आकर्षण उपल अंदर है। बहुत सारे लोग मुझे मिले, बोले कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। वो इसलिए नहीं कर पाए, वो कहने लगे हमारी ताकत आप थे, अब आप ही अंदर चले गए तो हम किसके सहारे बोलते। तो वो बात थी। तो दबाव तो देखो रहता है। बाकी मैं फिर बोलूंगा, जिन लोगों ने मेरे साथ अच्छा किया, जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने तो अपने दुश्मनों को भी जेल के अंदर दूध, दही, बिस्किट, टूथब्रश, जो चीजों की उनको जरूरत थी, उनको वहां अंदर किसी कारण से भी, चलिए वो आए, उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने बुरा किया, कोई बात नहीं, तो मैंने तो कभी अपने दुश्मन को भी अपना दुश्मन नहीं समझा। मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, इससे गलती हो गई होगी। गीता में लिखा है कि माफ करने वाला बड़ा होता है। मैंने अंदर गीता भी पढ़ी, तो मेरे को किसी से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। मैं अपना काम जैसा पहले कर रहा था आगे करता रहूंगा वैसा। आकर्षण उपल जब जेल में गया, गिफ्ट के तौर पर कितनी FIR दर्ज हुई? क्योंकि वो तो गिफ्ट थे, और तो एक्स्ट्रा तो सारे बाकी के जो लूंगे तिंगे था समेट का, जिस तरह अबू आ रही समेट कर लिया था, अगर एक जगह सारे ने इकट्ठा कर दे। देखिए वो ठीक है कि हम उसको गिफ्ट कह सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत प्रेशर था। प्रेशर का मतलब ये जांगड़ा साहब कि जब आपने कुछ नहीं किया और आपके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, परिवार परेशान हो रहा है, बिजनेस बंद हो गया, दुकानें सील हो गई, घर का काम बंद हो गया, आप किराए के मकान पे रह रहे हो, आपको कहा जा रहा है जी इसने तो ब्लैकमेलिंग करके 22 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन FIR दर्ज होती है 5,000 रुपए की ब्लैकमेलिंग की, वो भी कुरुक्षेत्र जाकर। यानी आप 5,000 रुपए का पेट्रोल डीजल लगा के जाओ, वहां जाके 5,000 रुपए ब्लैकमेल करके आओ, और वापस आते आपको कह दीजिए आपने तो 22 करोड़ रुपए कमा लिए इस काम से, 90 लाख रुपए की कार है। तो
मुझे देखिए, मैं जांगड़ा साहब, देखिए मैं एक बात से बहुत खुश हूं कि जब मैं जेल में था, जब मैं जेल से बाहर आया, एक भी बच्चा, एक भी बुजुर्ग, एक भी माँ, एक भी बहन, किसी ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। यानी उन्होंने, सबने मुझे मोटिवेट किया। आप सोचिए, मैं घर आया हूं, किसी अपाहिज को, किसी विकलांग को जो चल नहीं सकता, उसको मुझसे क्या चाहिए? एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है वो कह रहा है मुझे आकर्षण अंकल से मिलकर आना है। एक बेटी जो पानीपत में अपने पापा को कह रही है पापा मुझे अंकल से मिलके आना है। एक बूढ़ी माँ जिसके पास पेंशन के सिर्फ 2500 रुपए आते हैं, वो मेरे से मिलने के लिए आ रही है। उन्होंने क्या लेना है मेरे से? मैंने कोई हर एक के लिए थोड़ी कुछ कर दिया। एक दिल का जो जुड़ाव, यानी जब किसी ने किसी बात को नहीं माना, तो उन्होंने ये माना कि आकर्षण उपल सच्चा है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। उसके ऊपर पॉक्सो का पर्चा दर्ज हो गया। जब मेरे पे पॉक्सो का एफआईआर दर्ज है, मैं बहुत मायूस हुआ। मुझे लगा कि ले लो, मुझे सब लोग कहने लगे कि अब तो 2 साल से पहले उपल साहब आप बाहर नहीं जा पाओगे। तो मैंने भी धीरे धीरे माइंड मेकअप कर लिया था कि मैं अब 2 साल के लगे, इलेक्शनों के बाद जाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जेल में ही पड़े हैं। अगर भगवान ने, नीति ने कुछ सोचा है तो सही सोचा होगा, लेकिन उन लोगों की उम्मीदों पर मुझे लगता है कि मैं खरा नहीं उतर पाया, जल्दी बाहर आ गया। क्योंकि मुझे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, जो वहाँ के एडवोकेट हैं आरएस चीमा जी, देश के जाने माने वकील है, उन्होंने तो मेरा केस ले लिया। मेरे लिए यही बड़ी बात है, क्योंकि उनको अपने आप में एक अलग इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा जाता है। बहुत बड़े वकील है, और बड़े वकील का मतलब ये है कि जब उन्होंने आपका केस ले लिया तो आप ये सोच लो कि आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। मुझे इतना पता था कि चीमा साहब मेरे लिए फाइट कर रहे हैं। मैं चाहे जेल में हूं, मैंने 2.25 महीने जांगड़ा साहब वहां खाना नहीं खाया। आपने पूछा कि जेल में कैसा व्यवहार हुआ, जेल के मुलाजिम अच्छे थे, किसी ने मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। वहां का सिस्टम बहुत अच्छा था। करनाल की जेल एक अच्छी जेल है, अच्छी जेलों में उसका नाम गिना जाता है। और करनाल जेल के लिए मैं खासकर ये बात कहना चाहूंगा, देखिए जो आदेश ऊपर से थे वैसा मेरे साथ हो रहा था, लेकिन मुझे इंडिविजुअली किसी भी मुलाजिम ने, इंडिविजुअली किसी भी शख्स ने कोई भी ऐसी बात नहीं की। बल्कि सब लोग पत्रकार जी कहकर बात करते थे। वहां पर कोई हवालाती हो, वहां पर कोई कैदी हो, कैदी वो होता है, काफी सारी चीजें पता लगी, आपको नहीं पता होंगी। कैदी वो है जिसको सजा मिली हुई है, हवालाती वो है जो अंडर ट्रायल है। सब लोग पत्रकार जी कहकर करते थे। कई बार बातचीत हो जाती थी उनसे, तो उनको दुख होता था कि ऊपर साहब आप अंदर आ गए, हमारे को बड़ा लग रहा है। अभी आप जैसा बंदा अगर अंदर आ सकता है, फिर हमारे जैसे की तो कोई कहानी नहीं। बाकी जेलों के अंदर 70% लोग नाजायज हैं, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। मैंने सोचा है, देखिए किसी भी मतलब जिस चीज, तरीके नवीन जैन जेल में गया था और भीतर तक घनी सारी चीजें निकाल के लाया था, उसी तरीके आकर्षण उपल भी भीतर तक घनी सारी चीजें समेट के ले आया पोटली में, धीरे धीरे काटेगा। देखो मैंने, नवीन जैन जी आए थे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मेरे को नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला था, क्योंकि अक्सर जो पत्रकार होता है उसका इतना समय नहीं होता कि वो हर वीडियो को, हर खबर को देख पाए। मैं वहां से ये निकाल कर लाया हूं कि मैं वहां से सीख कर आया हूँ। मैं जेल को जेल कहने की जगह मैं उसको एक यूनिवर्सिटी कहूंगा, एक स्कूल कहूंगा। वो आपको ये सिखाती है, ये वो आपको ये बताती है कि कौन अपना है, कौन बेगाना है, किसने आपके लिए किया, किसने आपको यूज कर कर छोड़ दिया कोई। और कितने लोग ऐसे हैं जो आपको जानते भी नहीं है, आपके लिए खड़े हैं। तो जेल सिखाती है कि जिंदगी कहाँ है। हो सकता है कि ईश्वर ने ये इसीलिए लिख दिया हो कि मेरे हाथ से कभी कुछ बड़ी गलती ना हो जाए। हो सकता है ईश्वर ने इसलिए लिख दिया हो कि देख बेटा, तो 6 महीने के लिए अंदर आया है, अगर कल को तेरे हाथों से कुछ गलत हो जाता तो तेरे को लोगों की तरह कई साल अंदर रहना पड़ता। तो मुझे लगता है कि वो एक यूनिवर्सिटी थी, मैं वहां से सीख कर आया हूँ, मैं वहां से समझ कर आया हूँ। मैंने इस बात को समझा कि कोई भी शख्स, वहां पर जितने भी लोग थे, यानी 70% लोग वहां पर बहुत गलत तरीके से फंसे हुए हैं। और ये नाकामी है पुलिस की, कि पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। नरेंद्र जांगड़ा ने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, मैंने नरेंद्र जांगड़ा पे आरोप लगा दिया, तो पुलिस का काम है उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। जिसकी, अगर आपने गलत किया तो आप अंदर जाओगे, लेकिन गलत नहीं किया तो आपको जेल नहीं भेजना। लेकिन मैंने देखा आजकल जितनी एफआईआर दर्ज हो रही है, पुलिस कहती है कि हमने उठा के अंदर कर दिया, हमारा काम इतना है। यानी वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, भी पर्चा दर्ज कराओ, बंदे को अंदर भेज दो, वो कोर्ट से 5 साल बाद बरी हो, 4 साल बाद बरी हो, 3 साल बाद बरी हो, छोड़ दो इस बात को। कोई लोग ऐसे थे जिनके पास वकील करने कोई पैसे नहीं है, कोई लोग ऐसे हैं जिनके घर से कोई मिलने ही नहीं आता, कई लोग मुझे वहां पे ऐसे मिले जिनको यही नहीं पता वो किस केस में अंदर है। आप समझिए कि एक शख्स मुझे मिला, कहने लगा भैया मेरे घर पे मैसेज करवा दो कि मैं जेल में, मेरे घर वालों को नहीं पता। फिर मैंने अपने डेली के 10 मिनट मिलते थे बात करने के लिए, मैंने अपने दोस्त को बोला जिससे बात होती थी, उसने वहां के पार्षद को बोला, उसके पार्षद ने उसके घर पे मैसेज दिया, तो उसके घर वाले मिलने आए।
तो जितना हो पाया, क्योंकि मैं जेल में था तो पत्रकारी खून में ही है, तो जितना वहां भी लोगों के लिए कर पाया मैंने किया, अपनी कोशिश की मैंने अपनी तरफ जेल के अंदर भी पत्रकारिता करके आए हैं। पत्रकारिता तो मैं नहीं कहूंगा, पत्रकारिता करता तो सबको पता लगती है। मैं जेल के अंदर भी लोगों की मदद करके आया हूँ। कोशिश की मैंने कि अगर कोई आदमी मुझे जानता है, कोई आदमी मेरे पास आया है और मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ, किसी के पास कैंटीन से कुछ खाने को नहीं था, किसी ने बोल दिया कि मेरे घर पे कुछ पैसों की जरूरत है, किसी ने कह दिया मैंने वकील करना है, मुझे वकील करवा दो, किसी ने कह दिया मैंने वकील के थोड़े से पैसे देने हैं, तो मैं अपने घर पे मैसेज करके उसका अकाउंट नंबर नोट करवाता था। मेरे मतलब चल तो अंदर पत्रकारिता ही रही थी। हाँ, मेरे घर वाले मेरे को कहें यार हमारे पास पैसों की इतनी दिक्कत हुई है, आप लोगों के पैसे डलवाए जा रहे हो। मैंने कहा सोच रहे एक एफआईआर और दर्ज हो गई है, एक वकील और कर लिया हमने, कितनी बात थी। अच्छा, एक और भी मैंने एक वीडियो भी देखी थी आपकी, पानीपत में जब सिंघम का मैटर चल रहा था, जो करनाल के एसपी हुए उस टाइम पे पानीपत एसपी होया करे थे, और आपने एक वीडियो ऐड बनाई थी कि भी पत्रकारों पर जब मुकदमे दर्ज हुए थे वहां, जिनमें मेरा भी नाम है, तो आपने एक वीडियो बनाई थी कि भी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दिखाओ। मैंने एक वीडियो बनाई थी आपने कि भी हमारे भी पत्रकार थे वहां सेक्टर 13-17 के अंदर, तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करके दिखाओ, हिम्मत है तो। लगता नहीं आपने कहीं ना कहीं उड़े ते भी थोड़ी बहुत कड़ी जुड़ी उड़वा, क्योंकि आपका जो चैनल है पूरा हरियाणा देखा है, सारे के सारे जो उच्च रैंक के अधिकारी वे भी देखे, तो कहीं ना कहीं हो सका है इस त्रिया का भी। मेरे को जहां तक याद है कि जो सिंघम वाला मैटर था, मैंने उस मैटर में कोई भी कवरेज नहीं की। आपके जो सहयोगी थे वो हो सकता है फिर उन पे नहीं किया ना, मेरे पे कर दी, उन्होंने कहा मालिक पे ही कर दो सीधा, सहयोगी पे क्या कर दिया। कोई बात नहीं, हो सकता है उसने कह दी हो, उसको किसी ने सीरियसली ले लिया हो, और हो सकता है, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं सिंघम वाले मैटर में कवरेज करने कभी भी नहीं गया। मैं करनाल से बात थोड़ा सा आपने बोला था, यहीं से बोला था, हो सकता मैंने वो वीडियो देखी थी, मुझे याद नहीं है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो देखिए, अगर आप इतने दावे से बात कहते हैं जांगड़ा साहब, मैं अब कह दूं कि अगर हिम्मत है तो इनकम टैक्स वाले मुझे अरेस्ट करके दिखाएं। इनकम टैक्स वाले आके मेरे यहाँ पे बोरी रख दें अभी पैसों की, तो वो मुझे अरेस्ट कर ही लेंगे। अगर मैं कह दूं कि अच्छा अब मुझे नशे के आरोप में कोई पकड़ के दिखाए, कोई मेरी गाड़ी में 50 ग्राम नशा रख देगा, तो वो मुझे पकड़ ही लेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आप चुनौती तो देते हैं अपनी ईमानदारी के बलबूते, आप चुनौती तो देते हैं अपने हार्डवर्क के बलबूते। अब किसी ने अगर सोच लिया कि मैंने इसको फंसाना ही है, तो फिर तो वो कहते हैं कि एक भेड़िए और मेमने की स्टोरी थी कि आप जो भेड़िया था वो मेमने को कहता है कि भाई तू पानी पी रहा है और तेरा पानी मुझे जूठा पीना पड़ रहा है, इसलिए मैं तेरे को खाऊंगा। तो इतने में मेमना कहता है कि जनाब पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ जूठा आ रहा है, पानी तो मैं आपका जूठा पी रहा हूँ। वो कहता है हाँ मैं अब तेरे को जरूर खाऊंगा, तूने मेरा भी जूठा क्यों पिया। तो जब उसने खाना है तो उसने खा ही जाना है। तो मैं समझता हूँ कि झूठा करके तो आप कुछ भी कर लो। आप अभी यहाँ बैठे हो, आपको कह देंगे आपने आकर्षण उपल का इंटरव्यू किया, वो तो क्रिमिनल, आपने कैसे कर दी, चलो अंदर। तो अब आपने कोई क्राइम तो किया नहीं ना। अब ऐसी चुनौती तो फिर कभी भी भारी पड़ सकती है। उसके लिए उसकी भी एक बात मैं बता दूं, जैसे आप जब वहां पे एक दिन काली आंखों पर पट्टी और मुंह पे पट्टी बांध के जब धरना चल रहा था, तो मैंने वहां पे कवरिंग करी थी, मैं पूछा था, तो एक पत्रकार साथी की तरफ से, नाम नहीं बताऊंगा, मुझे आवाज आई थी, रुक का मारा था, भाई रुक जा, सीआईडी वाले अगला नंबर तेरा ही है, सीआईडी वाले खड़े देखने लग रहे हैं, तो थोड़ा शांत हो जा। वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, आपदा में अफसर, वो लोग होंगे जिनको ये लगा होगा कि आकर्षण उपल के अंदर जाने से हमारा फायदा है। वो लोग ऐसे होंगे जो पत्रकार जरूर है, मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनको लगा होगा ये ऐसा, क्योंकि आपने अब नाम तो लिया नहीं, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है कि कौन होगा, लेकिन जिसने भी ये बात कही होगी वो लोग ऐसे हो सकते हैं सरकार के लिए काम कर रहे हो। क्योंकि देखो, सरकार के लिए काम करने वाले पत्रकारों की भी कमी नहीं है, जनता के लिए काम करने वाले पत्रकारों की भी कमी नहीं है। अब जो लड़ाई है वो तो यानी कि पब्लिक वर्सेस जो स्टेट की मैं बात करूं, उनके जर्नलिस्ट हैं। अब तो मुझे लगता है कि लड़ाई निकल के पत्रकारों के बीच में आ गई। मैं कभी उस लड़ाई का हिस्सा नहीं बना, मैं उस लड़ाई का हिस्सा बनना भी नहीं चाहता, और ना ही मैं कभी बनूंगा, ना मुझे शौक है इस बारे में। मुझे लगता है कि हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, तो हमें जरूरत नहीं है इन चीजों की। अब एक मैंने जैसे पानीपत में पहुंचा, कई कवरिंग करी मैंने, तो वहां सुनन में आई लोग की कहता है, करनाल ते भी आई कि भाई आकर्षण उपल तो भीतर चला गया है, रीब तो बाणा दे करनाल ते विधायक बनेगा। अगर चुनाव लड़वा दिया जावे तो इब सीएम साहब ने वहां तक चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे जीतने तो है नहीं, नूंगे तिंगे ने जगह देख ले अपनी। तो आकर्षण उपल जैसे ही बाणा होगा, एक तरफा चुनाव में आकर्षण उपल विधायक बन जाएगा। जांगड़ा साहब, हंसराज हंस एक बहुत बड़े गायक है, आपने सुना होगा नाम उनका। मैं उनके बहुत गाने सुनता हूँ, मुझे बड़े अच्छे गाने लगते हैं उनके।
आप सोचिए, उनके लाखों लोग उनको सुनने वाले थे, करोड़ों लोग उनके चाहने वाले थे। जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो चुनाव हार गए थे जालंधर से। शिरोमणि अकाली दल की टिकट पे उन्होंने सांसद का 2 बार चुनाव लड़ा है। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है, देखिए। लेकिन आकर्षण उपल मैरून में दिन रात का फर्क है, ये बात समझो। क्योंकि आकर्षण उपल लोगों की आवाज ठाव है, लोगों की मदद करे है, और हम किसी ने गाने सुना है किसी की मदद नहीं कर सकते, वो तो अपना ही फायदा है उसमें। देखो, इस बात में तो मानना पड़ेगा। देखो, जिन्होंने ये बात बोली उनको पता होगा। मुझे लगता है कि मैं संपूर्ण पत्रकार भी बन जाऊं तो मेरे लिए बड़ी बात है। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, विधायक बनने की बात है, इस तरह की चीजें ये लोग, मुझे लगता है, इमोशनल होके कह देते हैं। जब आपका किसी से प्यार होता है, आप किसी से प्यार करते हैं, आप किसी से लगाव करते हैं, तो लोग कह देते हैं। मुझे भी बोला, मैं ऐसे कहूं कि नहीं मुझे इस बारे में पता नहीं है। मुझे लोग बात जेल में भी कहा करते थे, जब मैं बाहर आया मुझे तब भी कहा करते थे। जब मैं बाहर था अरेस्ट होने से पहले, यानी 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि मुझे कुछ पॉलिटिकल लोग मिले, उन्होंने मुझे पूछा कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है तो हम आपकी कुछ बातचीत करवा देते। तो वो लोग भी सुन रहे होंगे, उनको भी इस बारे में पता है कि मैंने डिनाई किया था कि भी लेकिन आकर्षण उपल जी, आकर्षण उपल ने किसी पार्टी की जरूरत को है। अगर कोई राजनेता या बात के अभी तो, क्योंकि आकर्षण उपल तो किसी चीज अगर खुद अपने दम पे भी खड़े हुआ, जो अपने समर्थक है करनाल में, करनाल तो नहीं वोट लेने खातिर तो पानीपत वाले भी आ जाएंगे अड़ा। देखो, ऐसे तो आपने वोट लेने हो, मेरे को 70 लाख लोग फॉलो करते हैं तो मैं शायद सांसद ही बन जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है। 70 लाख लोग विश्व के, देश के, हरियाणा के, शहर के अलग अलग कोनों से होते हैं, तो उनकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा अभी तक कोई विचार नहीं है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी तरह के संपर्क में नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात, वैसे उपल जी जिस तरह पा कई बार वीडियो बना दिया क्या अगर भाई जिस तरह का दर्शकों का टेस्ट होगा उसी तरह के कंटेंट लेगा होंगे। कई बार क्या अगर ब्लॉगर भी कह अगर पत्रकार भी तो इसी तरह ऐसा तो नहीं हो भी दर्शक अगर थोड़ा ज्यादा हंगा लगाया था कमेंट में आकर्षण उपल जिंदाबाद विधायक की तैयारी, तो हो सके भीतर तो कुछ लिखड़ का हुआ है। देखो, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ जांगड़ा साहब। चुनाव लड़ने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत है। सबसे पहला पैसा, जो मेरे पास नहीं है। आकर्षण उपल ने 22 करोड़ कमा रखे है। हाँ, वो कागजों में है, कागजों में है। वो भी मेरे कागजों में नहीं है, वो लोगों के पास ही है। ऐसा नहीं है, मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ। मैं देखिए, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। जिनके मकान में रहता हूँ उनसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। 3 साल से उन्होंने मेरा किराया भी नहीं बढ़ाया। पता क्यों नहीं बढ़ाया? ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हुआ किराया नहीं दे सकता था। उन्होंने कहा नहीं, आप अच्छे आदमी हो, आपसे किराया बढ़ाकर लेने का मन नहीं करता। और जितना ज्यादा आपको मालिक मकान जानता है उतना तो कोई जानता ही नहीं, क्योंकि उनके सामने सब हो रहा है, भी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो पहली बात तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है। दूसरी बात, मेरे पास ऐसा कोई संगठन नहीं है कि मैं उन लोगों को आगे कर सकूं कि भाई मैंने इलेक्शन लड़ना है और आप लोग मेरी मदद कर दो। तीसरी बात, इस बात में एक बार रोकूंगा, अगर दर्शक कहना चालू करा है तो मेरे ख्याल से आपका अकाउंट सीज हो जाएगा और ईडी की सीबीआई की रेड पड़ जाएगी अकाउंट पे, अगर जो अकाउंट भरने की बात अगर नहीं, मेरे को देखिए 2 चीजें मैंने बोल दी थी। तीसरा, ना तो मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शराब लेकर, मीट मुर्गा लेकर वोट देते हैं, मैं उनको वो भी नहीं खिला सकता। मैं अपने घर वालों को हफ्ते 10 दिन में बाहर लेके जाता हूँ, रोज रोज कहाँ से खिलाऊंगा किसी को। ना मेरे पास बांटने के लिए पैसे हैं। मुझे लगता है कि एक सही आदमी के लिए, एक अच्छे आदमी के लिए राजनीति के अंदर कदम रखना मतलब खुदकुशी करने जैसा होता है। फिर वो ना पीछे का रहता है ना आगे का रहता है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं, 2 बार वो विधायक बने हैं। मैं तो हर बार, लोगों को लगता है पता नहीं क्यों कि मैं एंटी गवर्नमेंट हूँ, लोगों को लगता है बीजेपी के खिलाफ हूँ। मैंने आज तक मुख्यमंत्री जी के अलावा, मनोहर लाल खट्टर जी के अलावा, कभी राहुल गांधी को, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को किसी तरह की कोई जन्मदिन की बधाई नहीं दी। ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं, मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। भी वो करनाल से विधायक हैं, हमारी उनके प्रति, हमारी भी तो उनके प्रति जिम्मेवारी। मैंने तो उनको बधाई दी, लेकिन उनको गाइड करने वालों ने पता नहीं किस तरह से गाइड करते करते क्या चीजें बता दी मेरे बारे में कि जी वो तो ऐसा है, वो तो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी, देखो जैसे ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। मैंने हर खबर में, अगर आप खबरें सुनते हो, मैंने हमेशा बोला मुख्यमंत्री जी ईमानदार आदमी, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं वो उनको गुमराह करते हैं। जो नीचे के अधिकारी हैं वो अपने ऊपर आने वाली विपदा वो दूसरे पे डालने के आदी हैं। तो मुझे लगता है कि अब क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जैसे मैं देख रहा हूँ जनसंवाद हो रहा है, पब्लिक से मिलना हो रहा है, तो उनको पता लग गया होगा अगर अभी भी कोई ऐसी मिसगाइडेंस कर रहा है जी ये तो इलेक्शन लड़ेगा या कुछ ऐसा करेगा, तो मुझे लगता है कि ऐसा, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। पत्रकारिता भी कोई कर ले, अगर मैं पत्रकारिता ही ईमानदारी से नहीं कर पाया तो मैं राजनीति कैसे ईमानदारी से करूंगा। आकर्षण उपल जिस तरह पहला जोश में
निडरता के साथ, यानी कि बिना रुके, बिना झुके, बिना बिके, बिना बके बेबाकी तो अपनी पत्रकारिता करया करे था। क्या आकर्षण उपल का वही रूप जिस तरह ने क्या करा, टाइगर इज बैक। 6 महीने 6 दिन में टाइगर इज बैक होया है, दोबारा तो उसी रूप में आकर्षण उपल दिखेगा, या फिर थोड़ा बहुत कुछ मेंटली या फिर कुछ प्रेशर फिलहाल दिमाग पे है। आपने सुना है, बहुत बड़ी चीज जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो मैं गरजूंगा नहीं, बरस के जरूर दिखाऊंगा। उसका कारण है, देखो, जो जैसे आपके शरीर का खून नहीं बदल सकता, जैसे आपका व्यवहार नहीं बदल सकता, इसी तरह से जो पत्रकारिता है, जो पत्रकार बन गया ना जी जांगड़ा साहब, वो कभी, मुझे लगता है, वो जिंदगी में दूसरा काम बहुत मुश्किल से कर सकता है, क्योंकि उसको आदत होती है कि वो हर चीज में कमी ढूंढता है कि जी ये ऐसे है, ये वैसे है। तो वो आदत आदमी की जाती नहीं है, और जिसमें वो चीज चली जाए, आप ये सोच लो कि मैं बदल गया। अगर मैं किसी को बदला हुआ दिखूंगा, किसी को लगेगा कि मैं उस एग्रेशन के साथ नहीं बोल रहा, किसी को लगेगा कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है, मुझे कोई भी आदमी जब भी ये बात बोलेगा और मुझे अगर ये बात महसूस होगी, मैं पत्रकारिता ही छोड़ दूंगा। फिर जरूरी थोड़ी करनी, फिर कुछ और देख लेंगे, जरूरी थोड़ी है आप जैसे भाइयों के पास आ जाया करेंगे, बैठ जाया करेंगे, खा पी लिया करेंगे, जरूरी थोड़ी पत्रकारिता करनी है। तो भाई फिलहाल अच्छा, एक और भी सवाल था कि आकर्षण उपल का एक पेज था, जो असली चैनल, जो हरियाणा में नंबर 1 पोजीशन पे, हम तो भाई नंबर 1 के होंगे भाई, जिसका दिक्कत होंदी रहो रही, उस आकर्षण उपल के पेज को, IBN 24 के पेज को भी मेरे ख्याल से हैक कर लिया गया है, बंद कर दिया गया है। वो जो इतना बड़ा भारी नुकसान, क्योंकि कई सालों की मेहनत आपकी थी, वह इतने सारे लोग जुड़ना बहुत मुश्किल है, और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से तो जो हरियाणा के बड़े बागड़ बिल्ले नेता है, इनके भी इतने फॉलोअर तो होंगे भी नहीं, लामने दौरे भी नहीं लगते, तो उनकी भरपाई आकर्षण उपल किस तरीका करेगा? ऐसा है जी, मैं अपने चैनल को वापस लूंगा। मेरा चैनल बिल्कुल हैक किया हुआ है, मेरा चैनल मेरे पास नहीं है इस समय। जो भी लोग हमारी खबरों को देखना चाहते हैं, वो मेरे पर्सनल पेज आकर्षण उपल को फॉलो कर सकते हैं, और मैं अपना चैनल वापस लूंगा। मेरे चैनल को हैक किसने किया है, ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा, क्योंकि मेरी IT टीम भी अब उसी के ऊपर काम कर रही है। आप, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ है, ये छुपा हुआ प्रूफ नहीं है। अभी आपने मर्डर किसी और चाकू से किया और दिखा कोई और दिया, वो तो सब पता लग जाएगा कौन लोग इसके पीछे। और जिस दिन भी ये चीज मेरे सामने आ गई, मैं आप जैसे ही भाइयों को बुला के, चाहे फिर कोई भी शामिल हो इसमें, चाहे कोई कितना ही बड़ा अफसर हो, कितना ही बड़ा नेता हो, अगर मुझे बाद में ये पता लग गया कि किसी का भी उसमें कोई रोल है, तो मैं इस बारे में बिल्कुल सबको बताऊंगा। और उसके लिए हम अपना लीगल, मेरा काम, हमारा जो काम है उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फेसबुक को भी पार्टी बनाना पड़ेगा, टेलीकॉम कंपनी को भी बनाना पड़ेगा। कुछ चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, और क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं, मेरे आने के बाद ही ये काम होना था, क्योंकि उसका ऑनर मैं था, और जो प्रोसेस मुझे पता था वो किसी और को पता नहीं था। तो मेरा चैनल अगर मुझे वापस मिल जाएगा तो ठीक है, अगर मुझे मेरा चैनल वापस नहीं मिलेगा तो फिर मैं, क्योंकि हम तो देखो, अब आपने बात बोली, 5 साल की मेहनत है, मेरी रोजी रोटी है, मेरी रोजी रोटी पे कोई लात मारने की कोशिश करेगा, कोई सोचेगा IBN 24 को खत्म कर दो, तो मैं उनको बता दूं कि आकर्षण उपल जहां से खड़ा हो जाएगा वहीं से चैनल शुरू हो जाएगा। जो भी चैनल मैं बनाऊंगा, चाहे मैं IBN 24 ही दोबारा बनाऊं, यूट्यूब मेरे पास ही है, यूट्यूब पे मेरे 15 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, फेसबुक मेरा अपना पर्सनल पेज अभी चल रहा है, लेकिन IBN 24 के दोनों पेजों को लगभग, जिसपे 50 लाख फॉलोअर है, वो जो मेरे पेज है वो इस समय मेरे पास नहीं है, मेरा एक्सेस नहीं है उनके ऊपर। अगर मेरे चैनल मुझे वापस नहीं मिलते, या मुझे अगर ये पता लग गया कि इन लोगों ने किया, चाहे वो फिर कोई भी हो, देखिए, जब आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और गीता के अंदर जो श्री कृष्ण है, उन्होंने अर्जुन को ये संदेश दे रखा है कि जब बात आपके परिवार पे आ जाए, जब बात आपके राज पे आ जाए और उसके ऊपर उंगली उठे, तो उसके लिए तो फिर कुछ भी करना पड़े, आपने पीछे नहीं हटना। बिल्कुल भाई, जो है यह गीता की बात जो करी है, ये जेल के अंदर ही न पड़ी थी। तो जितने भी साथी इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करके ना अपनी राय जरूर दो, क्योंकि जिस तरह आप जस्टिस फॉर आकर्षण उपल लिख रहे थे, उसी तरह भाई करनाल का विधायक, नहीं ऐसी करनाल का विधायक और जुनसे बंदे ने, मैं तो सीधी बात के हूँ, कई बात कड़वी भी होया करे भाई, ये बड़े बागड़ बिल्ले जो है, इनने दिक्कत होया करे। अगर पत्रकारिता अपनी, पत्रकार अगर अपनी पत्रकारिता ढंग तक कर लग जाए, तो शायद ये सारे बागड़ बिल्ले सुधर जाए। तो चलो भाई, कर दो शेयर। मैं हूं धारा देशी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।